भौतिक विज्ञान के एक बीमी गति के वन डायमेंशनल मोशन के आज हम दूसरे लेक्चर में पहले चाल और वेग को जानेंगे। चाल स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, या एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका फार्मूला बना, एकांक समय करना है अर्थात समय से भाग देना है दूरी को, तो दूरी बटे समय बराबर चाल हो जाएगा। मीन्स स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होगा। स्पीड को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को d या s से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दर्शा लेते हैं, और टाइम टेकन को जो समय है दूरी तय करने का उसको हम टाइम t से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसलिए v इजकल टू यस अपॉन t एक सिंपल सा फार्मूला इसका बना। इसी तरह वेग को देख लेते हैं। वेग मीन्स विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वस्तु जितना विस्थापन करता है उसकी दर, माने एकांक समय में वस्तु के द्वारा किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको भी उसी तरह से v से दर्शाएंगे, विस्थापन को यस से दर्शा लेंगे, समय को t से दर्शा लेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, या वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय अंतराल या लगा समय हो जाएगा। इसको सदिश v से दर्शाएंगे, तो सदिश v इजकल टू वेक्टर v इजकल टू वेक्टर यस अपॉन t, इसका फार्मूला हो जाएगा। चाल और वेग में अति सूक्ष्म अंतर है। जो अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, दूरी और विस्थापन में है, वही अंतर चाल और वेग में है। दूरी के साथ यदि हम टाइम को जोड़ देते हैं, दूरी का भाग टाइम से कर देते हैं, समय से कर देते हैं, तो चाल बन जाता है, और विस्थापन का भाग यदि हम समय से कर देते हैं तो वेग बन जाता है। डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम, देन इट विल बिकम स्पीड, एंड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टाइम इट बिकम्स वेलोसिटी। दोनों के यसाई मात्रक, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला आप ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि ये हम इसके पहले आपको इसका तरीका बता चुके हैं। तो अब हम आगे की बात पे आते हैं। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी या विस्थापन तय करती है तो उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहे दूरी हो या चाहे विस्थापन हो, ये दोनों कोई एक इक्वल होना चाहिए, चाहे समान दूरी। जब वेग के केस में बात होगी तो यहाँ पे विस्थापन शब्द आएगा एक समान वेग के लिए। जब एक समान चाल की बात होगी तो यहीं पे दूरी शब्द आ जाएगा। तो यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल एक समान हो जाएगी। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन करती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पे दूरी और विस्थापन के आधार पर एक समान गति के स्थान पर चाल और वेग, ये शब्द डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे चाल होगा कि वेग होगा। वो निर्भर करेगा यहाँ पे आपने किस शब्द की प्रधानता दी है, आपने दूरी लिया है कि विस्थापन लिया है। ठीक उसी तरह से इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस शब्द है किसके लिए? स्पीड के लिए। जब स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, और जब वेलोसिटी की बात करेंगे
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इफ़ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, then the speed is said to be uniform. If object covers equal displacements in equal intervals of time, then the velocity is said to be uniform. तो एक समान गति से या यूनिफॉर्म मोशन से आप एक समान चाल और एक समान वेग उसी तरह से निर्धारित कर सकते हैं। आइए एक समान गति का अब हम ग्राफी निरूपण समझते हैं एक उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा। मान लीजिए कोई वस्तु गतिमान है, उस गतिमान वस्तु की दूरी और समय के कुछ निर्देशांक लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है एक समान गति में कि समान समय अंतराल में समान दूरी या विस्थापन होना चाहिए। हम पहले समान समय अंतराल ले लेते हैं। ये 0 सेकेंड हुआ, ये 10 सेकेंड हुआ, ये 20 सेकेंड हुआ, 30 सेकेंड हुआ, 40 सेकेंड हुआ और बी पॉइंट में पहुंचते पहुंचते 50 सेकेंड हो गया। ये समय है, समय अंतराल नहीं, समय। दूरी इसी के इन समयों के साथ देखेंगे तो ये 0 मीटर, इसको हम यहाँ पे 20 मीटर, इसको हम यहाँ पे 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर और 100 मीटर। इन संगत समयों पर हमने दूरी यहाँ पे ले लिया। 0 समय पर दूरी 0 है, 10 सेकेंड के पश्चात दूरी 20 मीटर हो जाती है, 20 सेकेंड के पश्चात 40 मीटर, 30 सेकेंड के पश्चात 60 मीटर, 40 सेकेंड के पश्चात ये 80 मीटर और 50 सेकेंड के पश्चात ये 100 मीटर। यहाँ पे हमें जो है दूरी और समय अंतराल समान दिखाना है। ये समय अंतराल है, यहाँ पे 10 सेकेंड का अंतर है, अगला समय अंतराल भी 10 सेकेंड का है, तो ये समान समय अंतराल हैं। अगला अंतर भी 10 सेकेंड का है, समान समय अंतराल। नेक्स्ट डिफरेंस इज आल्सो 10 सेकेंड। इस तरह से समान समय अंतराल हो गए 10-10 सेकेंड के। इसको हम समय अंतराल कहेंगे, टाइम इंटरवल। सेकेंड में समय अंतराल। अब यहाँ पे आप देखें इनके संगत, इन समय अंतराल के संगत चली गई दूरी, तो आप यहाँ पे पाएंगे पहले 10 सेकेंड के अंतर में चली गई दूरी 20 मीटर, अगले 10 सेकेंड के अंतर में चली गई दूरी फिर से आपको 20 का डिफरेंस आएगा, 20 और 40 के बीच। इसी तरह से आप 40 और 60 के बीच में ये 20-20 मीटर के यहाँ पर आपको अंतर। तो ये परिभाषा से ये तय की गई दूरी है। तो यदि समय अंतराल समान है, 10-10 सेकेंड का हमने लिया है, तो इनके संगत तय की गई दूरी भी समान आ रही है। इसलिए ये जो गति होगी वो एक समान गति होगी। अब इस एक समान गति को हम ग्राफीय रूप से दर्शाने की कोशिश करेंगे। इसके हम 2 ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। पहला हो जाएगा दूरी समय ग्राफ और दूसरा जो है चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ। अब हम इन निर्देशांकों को, ये x और y अक्ष है, यहाँ पे हमें स्थित समय ग्राफ ज्ञात करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ। स्थिति को आप दूरी भी कह सकते हैं। स्थिति मतलब होता है, पोजीशन मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन। मूल बिंदु से दूरी स्थिति कहलाती है। तो यहाँ पे हमने मूल बिंदु से ही लिया है, इसलिए स्थिति और दूरी यहाँ पर एक ही हो गई। अब हम इनके निर्देशांक लेते हैं। नीचे समय का निर्देशांक लेना है x अक्ष में और y अक्ष में लेना है स्थिति का निर्देशांक। समय का निर्देशांक ये काले से लिखा हुआ है और दूरी और स्थिति भी ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। तो इन निर्देशांकों से हमें यहाँ पे
इस ग्राफ को बनाना है। अब देखिए दूरी, स्थिति और समय, समय अंतराल नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, केवल स्थिति और समय। तो हम देखिए पहला निर्देशांक 0 0 आएगा, 0 समय पर 0 दूरी या 0 स्थिति। दूसरा निर्देशांक 10 सेकेंड पर 20 मीटर की दूरी, तो ये 10 सेकेंड है और इधर 20 मीटर है, ये निर्देशांक यहाँ कहीं आएगा। इसी तरह से 20 सेकेंड पर 40, तो 20 सेकेंड पर 40 ये यहाँ कहीं आएगा। 30 सेकेंड पर 60 ये यहाँ कहीं आ रहा। 40 सेकेंड पर 80 ये यहाँ कहीं आ रहा। और 50 पर ये 100 ऐसा आएगा। तो आप इस तरह से 0 0 20 10 40 80 इस तरह से सारे निर्देशांक बना करके, और इसको हम यहाँ पर इन रेखाओं को, इन लाइनों को एक रेखा से मिलाएंगे तो आपको इस तरह से ढालदार सरल रेखा मिलेगी, स्ट्रेट स्लोप लाइन मिलेगी। ये है एक समान गति के लिए स्थित समय ग्राफ का प्रदर्शन। मतलब ये निकला कि स्थित समय ग्राफ एक समान गति के लिए ढालदार सरल रेखा प्राप्त होता है। ढालदार सरल रेखा, एक समान गति के लिए स्थित समय ग्राफ ढालदार सरल रेखा प्राप्त होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज बी स्ट्रेट स्लोप लाइन। ये ढालदार सरल रेखा, स्ट्रेट स्लोप लाइन मिलेगा, ये इसका रिजल्ट है। तो कहीं पर भी यदि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ या दूरी समय ग्राफ ढालदार सरल रेखा मिलता है तो आपको समझ जाना है ये यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति को दर्शा रहा है। तो आगे हम इस चैप्टर में इसी तरह की गति का अध्ययन करेंगे। आपको ग्राफीय भाव या ग्राफीय गणना, ग्राफीय रिजल्ट, इनके ध्यान रखना है। तो स्थिर समय ग्राफ में ढालदार सरल रेखा एक समान गति को दर्शाता है। वो एक समान गति, एक समान चाल हो सकती है, एक समान वेग हो सकती है। अब हम इसके दूसरे भाग में वेग समय ग्राफ की गणना देखेंगे, माने वेग समय ग्राफ देखेंगे। वेग समय ग्राफ के लिए यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस में चाल या वेग आपको ले लेना है। इसको हमने v से रिप्रेजेंट किया है, मीटर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। नीचे वही समय है। तो इन सभी समयों के संगत हम वेग की गणना करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले 10 सेकंड के अंतर में तय की गई दूरी यहाँ पर 20 मीटर थी। यहाँ आते आते वस्तु ने 20 मीटर दूरी तय की। तो दूरी बटे समय करेंगे, 10 सेकंड पश्चात दूरी 20 हो गई, तो 20 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे चाल 2 मीटर पर सेकंड मिलेगी। यहाँ आते आते दूरी 40 हो गई डिस्टेंस, और टाइम 20 सेकंड हो गया। तो दूरी बटे समय करेंगे तो चाल या वेग यहाँ पर भी आपको 2 मीटर पर सेकंड मिलेगा। इसी तरह से दूरी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 60 हो गई और टाइम हो गया 30 सेकंड। तो 60 मीटर अपॉन 30 दूरी बटे समय से आपको फिर से 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरह से 2 मीटर पर सेकंड आपको हर पॉइंट पर चाल मिलेगी। तो अब आपको ग्राफ बनाना है इस समय और चाल या वेग के बीच, इस चाल और समय के बीच। समय उसी तरह से लिखा हुआ है 10 20 30 40 50, इनके संगत चाल ले लेना है। तो चाल हर समय के संगत नियत है, 2 मीटर है। तो ये है 2 का निर्देशांक। 10 होने पर भी चाल ये यहाँ पे नियत है, 20 होने पर भी ये वही 2 मीटर है, 30 समय के संगत भी ये 2 मीटर है,
40 होने पर भी चाल 2 मीटर है, 50 होने पर भी 2 मीटर है। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ किस तरह से आएगा। इसको यदि हम एक लाइन से मिलाएंगे तो आपको ये ग्राफ यहाँ पर एक ढालदार नहीं, समय अक्ष के समांतर इस तरह से एक क्षैतिज लाइन, सरल रेखा प्राप्त होगा। इसका आशय ये निकला कि एक समान गति के लिए चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिलेगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये एक समान गति का रिजल्ट है। तो इन रिजल्ट्स को ध्यान रखना है, क्योंकि ग्राफ को देख करके हम गति का अनुमान लगाएंगे आगे कि ग्राफ ऐसा है तो इसमें इस प्रकार की गति होगी। तो निश्चित है कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो उस वस्तु की गति या चाल या वेग, स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स है, नियत चाल से, फिक्स स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से गति कर रही है। अब हम यहां पर एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पर बात करेंगे। क्वेश्चन है, अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम होम एट 9 AM with the speed of the 5 km/h. Her office 2.5 km away, stays at office up to 5 PM, returns home with the speed of the 25 km/h. Plot the xt graph of her motion. एक महिला है, आप उसको समझिए क्वेश्चन को। ये अपने घर से ऑफिस, यहाँ पे 9 बजे निकलती, लिखा है कि अपने घर से ये 9 AM पर यहाँ से चलती है। उसके चलने की स्पीड दी हुई है। उसका जो ऑफिस है वो 2.5 किलोमीटर अवे है। यदि इसके घर को हम 0 किलोमीटर कंसीडर करते हैं तो इसका ऑफिस 2.5 किलोमीटर, उसको 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड करना है, चलना है। 9 AM पर स्टार्ट होती है घर से चलना, और उसकी जो स्पीड है, जाने की स्पीड, वो लिखा हुआ है यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ऑफिस जाती है। 5 PM तक, शाम के 5 बजे तक वो ऑफिस में रहती है। फिर इसके बाद वो घर को लौटती है। लौटते समय जो उसकी स्पीड होगी वो 225 किलोमीटर पर आवर होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटती है। इस पूरी जर्नी के लिए, पूरी यात्रा के लिए उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थित समय ग्राफ बनाना है। ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके सलूशन की अब हम बात करें तो हमारा जो टाइम स्केल है वो कब से स्टार्ट होगा? 9 AM से। ये एक्स एक्सिस में जो हम टाइम बनाएंगे वो 9 बजे से शुरू करेंगे। अब ये जो है ऑफिस पहुंचने का टाइम देखेंगे, तो टाइम टेकन टू रीच ऑफिस, पहुंचने में लगा समय, ऑफिस पहुंचने में लगा समय, तो ऑफिस पहुंचने में लगा समय हो जाएगा। मान लेते हैं ये T1 है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो आपको यहाँ पे T1
पता करना है कि कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, क्योंकि उसका ऑफिस जो है वो 2.5 किलोमीटर दूर है, और स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आधे घंटे या 30 मिनट उसको ऑफिस पहुँचने में लगेगा। मतलब वो 9 बजे चलती है, ये स्टार्ट होती है घर से, और 9:30 पर आधे घंटे में ये ऑफिस पहुंचती है। इसको 5 बजे तक, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ये ऑफिस में ही रहेंगी, ठीक, स्टे करेंगी, रुकेंगी, रुकती हैं। तो 5 बजे तक इसका जो है पोजीशन फिक्स हो जाएगी इस टाइम से। 5 बजे के पश्चात इसको 25 किलोमीटर के स्पीड से वापस आना है, घर आना है। तो घर आने में लगा समय, मतलब लौटने में लगा समय हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको निकाल लेंगे T2। तो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर है और स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 6 मिनट मिलेगा। मतलब अब आप देखिए यहाँ पे इसकी पूरी कहानी क्लियर हो गई है कि किस टाइम पर ये कहाँ पे रहेंगी। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं सारे डेटा को। तो यहाँ पे हमने बना दिया स्थित के लिए यक्स किलोमीटर में, और इधर हमने टाइम ले लिया आवर में, घंटे में। टाइम स्केल हमारा 9 AM 10 11 12 1 2 3 4 5 6 PM तक के लिए हमारा बना हुआ है। इधर किलोमीटर में डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब आप देखिए आपका यहाँ पे 9 AM से टाइम स्केल स्टार्ट करना है। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ये घर की लोकेशन होगी 0 किलोमीटर। ये आगे देखिए ऑफिस पहुंचने में उसको 30 मिनट का टाइम लग गया। मतलब 9 AM पर 9 बजे सुबह उसने चलना प्रारंभ किया, तो 9:30 बजे 9:30 पर वो पहुंच जाएगी। ये ऑफिस की डिस्टेंस है 2.5 का, ये कोऑर्डिनेट है। तो ये 2.5 का हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, 2.5 के लिए है। यहाँ पे ये जो है वो 2.5 किलोमीटर की पोजीशन है, स्थिति है। तो इसको 9:30 पर यहाँ पर हमको इसको पहुँचा देना है। यानी ये ग्राफ आपको ये जानते समय इस तरह से आएगा, ऐसे सीधा ढालदार। ये 9:30 पर पहुँच गया। फिर 9:30 के बाद ये 5 बजे तक ये महिला जो है ऑफिस में रुकती हैं। तो 5 बजे तक आपको उसी स्थिति में इसको रख देना है, इस ग्राफ की स्थिति वही बनाना है। तो 5 बजे तक के लिए ये ग्राफ आपको सीधा इस तरह से मिलेगा। चूँकि स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, 9:30 से 9:30 से 5 PM तक पोजीशन में, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए ये ग्राफ यहाँ पे सारी स्थिति या पोजीशन यहाँ पे फिक्स आएगी, 2.5 ही रहेगी। अब 5 के पश्चात यहाँ पे देखिए उसको 6 मिनट लौटने में लगेंगे। तो आप मान लीजिए यहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया और 6 मिनट यहाँ आते आते इतना हो गया, बहुत कम टाइम है। तो इसलिए ये ग्राफ यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा 6 मिनट के दायरे में। तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ इस महिला के लिए जो 9 बजे घर से चलना प्रारंभ करती हैं, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऑफिस 9:30 बजे पहुंचती हैं। 5 बजे तक वो अपने ऑफिस में रहती हैं, फिर 6 मिनट के अंदर लौट करके अपने घर आ जाती हैं, अर्थात उसी स्थिति में लौट जाती हैं। तो ये इस तरह से इसको हम ग्राफिकली दर्शाएंगे। आइए अब हम देखते हैं एक समान गति के लिए सूत्र, फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन।
मान लेते हैं ये एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। कोई पार्टिकल जो है, कोई कण t पर t=0 पर इसकी स्थिति x0 है। ये v स्पीड से चल रहा और यहाँ आकर के इसकी स्थिति जो है t समय पर x हो जाती है। ये प्रारंभिक स्थिति है, इनिशियल पोजीशन, और ये जो है अंतिम स्थिति है। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे लेट, माना v जो है ये चाल है, स्पीड है, x जो है x0 t0 पर, t बराबर 0 पर स्थिति है कण की, और x t समय पर स्थिति है। ऐसा कंसिडरेशन हमने ले लिया। यहां पे हम लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको मिल जाएगा v इक्वल टू दूरी या स्थिति। दूरी होता है स्थिति में परिवर्तन, तो स्थिति में परिवर्तन x माइनस x 0 हो गया, और टाइम लगा t-0। स्थिति परिवर्तन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, और समय अंतराल यहाँ पे अंतिम स्थिति में लगा समय माइनस प्रारंभिक स्थिति में लगा समय। तो ऐसा करने पर आपको यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा x माइनस x0 इक्वल टू v इंटू टी। इसका क्रॉस गुणा करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा। ये भी एक समान गति के लिए सूत्र है। अब हम इसी पर एक दूसरी स्थिति कंसीडर करते हैं। मान लीजिए वही वस्तु इसी स्थिति से चलना प्रारंभ करती है और t समय पश्चात, t डैश समय पश्चात ये x डैश की स्थिति में आती है। इस बार हमको यहाँ से यहाँ तक लाना है। अंतिम स्थिति में हम बदलाव कर रहे हैं। ठीक, इसके पहले हमने ये वाली स्थिति लिया था, अब हम अंतिम स्थिति ये ले रहे हैं। वस्तु को हम यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, स्पीड हमारी चाल वही है। तो आप देखिए सेकेंड कंडीशन में, ठीक, वस्तु जो है x0 से चल करके x डैश पर आती है। तो इसका समीकरण उसी तरह से बनेगा, चाल बराबर हम दूरी बटे समय लगाएंगे, तो x डैश माइनस x0 अपॉन t डैश माइनस 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम इस समय अंतिम समय t डैश अंतिम बिंदु का समय हमने लिया है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा x डैश माइनस x0 इक्वल टू v इंटू टी डैश। दूसरा समीकरण हो जाएगा। पहले और दूसरे समीकरण एक ही समीकरण है, एक ही, केवल अंतिम स्थिति में यहाँ पे बदलाव है। दोनों एक ही समय, एक ही समीकरण है, अलग अलग समय के लिए। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक के लिए गति का समीकरण मिल जाएगा। इस स्थिति के लिए x डैश से x के लिए, या x से x डैश के लिए, ऐसा हम निकाल रहे हैं, x डैश से x के लिए। तो 2 में 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x डैश माइनस x इक्वल टू v t डैश माइनस t।
ये इस तरह से आपको ये समीकरण मिलेगा। लेकिन इस समीकरण में फ़ायदा ये है कि इसमें हम किसी भी स्थिति के लिए इसको हम लगा सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्थिति के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले और दूसरे समीकरण में प्रारंभिक स्थिति की प्रधानता दी गई है, माने इनिशियल पोजीशन के लिए। इसमें हम इनिशियल पोजीशन के बिना भी किसी भी दो स्थिति के लिए हम यहाँ पे समीकरण बना लिए हैं, या एक समान गति के लिए ये सूत्र बन चुका है। यहीं पर यदि हम इस दूरी को यस से दर्शा दें, लगा हुआ समय t कर दें, मतलब यहाँ पे x डैश माइनस एक्स इक्वल टू यस, ये दूरी है, t डैश माइनस टी ये टाइम है, या डेल्टा टी। तो आपको समीकरण 3 से आपको मिल जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू भी इंटू डेल्टा टी, या जनरली हम इसको यस इक्वल टू भी इंटू टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल गया दूरी बराबर चाल गुणे समय अंतराल। तो इस तरह से ये एक समान गति के समीकरण को दर्शाता है। पहला समीकरण भी एक समान गति का है, दूसरा भी है और तीसरा भी है, तीनों एक समान गति को दर्शाते हैं। आज के लिए धन्यवाद।